जिला प्रतापगढ़ अपनी पूरी पार्टी के साथ एक छोटा सा बिरहा गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा ही ना पूर्ण विश्वास बा कि आप सबके जरूर पसंद आई। 4 लाइन भूमिका के बा मास्टर कहना बा। कि काल्पनिक स्नेह से स्नेह मिलती कहाँ, आंतरिक आत्मा तो धवल चाहिए। सत्य पथ के पथिक ही विजेता सदा, वास्तविकता पर सच्ची अमल चाहिए। तो जीत कर राम लंका अवध आ गए, वक्त बीते की है दास्तां सही। अरे जगत जननी आयो निज जनक नंदनी से, मधुर भाव में शांता यूं कही। गजल में भाव मिला मास्टर कहना बा। के जिसके सर पे हाथ हरदम गौ से समदानी कहे। जिसके सर पे हाथ हरदम गौ से समदानी कहे। जिसके सर पे हाथ हरदम गौ से समदानी कहे। के जिसके सर पे हाथ हरदम गौ से समदानी कहे। अरे जिंदगी का क्या भरोसा, के जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुला पानी कहे। क्या बात है। में कहना बा। कि पापियों के दिल में कायम, अरे पापियों के दिल में कायम नीति शैतानी की है। पापियों के दिल में कायम, अरे नीति शैतानी की है। गम भरी क्या जिंदगी, अरे गम भरी क्या जिंदगी मंदोदरी रानी की है। बाबूजी यहीं से हमारे कहानी के शुरुआत बा। बात उस समय के बा त्रेता युग में, जब रावण के अत्याचार से प्रजा त्राहिमाम हो रही थी बाबूजी। तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ और महाउद्यमी अत्याचारी रावण का संहार कर अंत किए और लंका से सुरक्षित सीता को लेकर पुनः अयोध्या आ गए बाबूजी। बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री राम माता जानकी का स्वागत हुआ। ए बाबूजी, सीता जी अपने महल में बैठी बाटिन,
तब तक उनकर प्यारी सी ननद, लाडली ननद जेकर नाम रहे शांता बाबूजी, जगत जननी सीता के पास आई के बैठे थिन और प्यार से अपने भाभी से बात करत थिन। नजम के लाइन में मास्टर कहना बा, कि लंका की धरा पाप से शमशान हो गई, सुहाग बिन सुहागन हैवान हो गई, अभिशाप से पापी की कयामत करीब थी, देखी नहीं 10 कंस की काया अजीब थी, सीता भाभी दीवाल पे एक चित्र बना दो, 10 शीश भुजा 20 जरा हमको दिखा दो। ए बाबूजी, जगत जननी सीता से शांता यह कहत बाटिन कि ए भाभी, हम 10 कंधर रावण का बहुत नाम सुने बाटी, आप तो रावण के महल में रही हैं, सुने में आवा था कि रावण बहुत अजीब रहा, ओकरे 10 शीश और 20 भुजा रहा। भाभी आप बतावें न, आप तो रावण के देखे हुई हैं, लेकिन माता सीता शांता से कहत ही का, एक तर्ज मिला मास्टर कहना बा, कि अरे आयल बसंत उड़े लगा रदी हो मोरी, दहिया भइल बा पिया रहा रदी हो मोरी। इसी भाव में कहना बा बाबूजी, शांता बहुत जिद करत बा माई सीता से, कहत बा कैसे कि हमारे मनवा के मनसा हो, कि हमारे मनवा के मनसा, अरे पुरावा भाऊजी हो कैसे, लंका के राजा बतावा भाऊजी हो कैसे, लंका के राजा बतावा भाऊजी हो कैसे, लंका के राजा बतावा भाऊजी हो कैसे, लंका के राजा। कि सुनीला की 20 हाथ रहे 10 सिरावा, कैसे के राहल भौजी लंका कबीरावा, कैसे के राहल भौजी लंका कबीरावा, कैसे के राहल भौजी लंका कबीरावा। कि अरे यही दीवाल पे चित्र, कि अरे यही दीवाल पे चित्र बनावा भाऊजी हो कैसे, लंका के राजा बतावा भाऊजी हो कैसे, लंका के राजा बतावा भाऊजी हो कैसे, लंका के बतावा भाऊजी हो बतावा, क्या बात है? हम कैसे, लंका के राजा बतावा भाऊजी हो कैसे, लंका के राजा। ए भैया, जगत जननी सीता कहा थी, ए बिट्टी लंका में हम रहे जरूर, लेकिन रावण के हम कभू देखे ना रहे। जब रावण अशोक वाटिका में हमरे पास आवई, तो जहाँ से ओकर अंगूठा देखाई ना, हम वहीं से अपन नजर मोड़ लेत रहे, हम रावण के देखे ना। तब शांता कहा थी, ए भाभी, अगर आप अंगूठा रावण के देखे हैं तो वह अंगूठोई छापी दे। बहुत शांता के प्रेरित करने के बाद
सीता कहीं ठीक बा बिट्टी। और सीता जी दीवार में वही अंगूठा छाप के बाबूजी शरमाई के चली जाथिन। लेकिन शांता का करथिन, 2 ठी गोड़ बनाई देथिन, बड़ा के पेट बनाई देथिन, और 10 ठी शीश बनाई देथिन, 20 ठी भुजा बनाई देथी बाबूजी। और देखा थी कि अरे बाप रे ऐसे रावण रहा होए। तब तक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम पीछे से आवत रहे बाबूजी, और सामने वहीं खड़ा हो गए। कहना बा एक तर्ज मिला भैया, कि कमाल कैला राजा, कमाल कैला राजा, कमाल कैला हो, कमाल कैला राजा, कमाल कैला हो, कमाल कैला राजा, कमाल कैला हो। ए बाबूजी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रावण का चित्र देख के बड़े क्रोध में आई गए और डांट करके शांता से कहा थी, ए शांता, ये रावण का चित्र हमरे महल में के बनाए। ए बाबूजी, जब भगवान श्री राम के शांता सामने देखत हन त थर थर उनकर सारा बदन कांपत बा। कपकपाहट आवाज में भगवान से शांता यह कहत थी कि ए भैया, ये चित्र भाभी सीता बनाए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मन में बड़ा अफसोस बा। यह सोचत हैं कि बतावा ले अबे तक रावण का चित्र इनके मन से नहीं निकला बाबू। कहना बा भाव में, कि बवाल कैलू सीता, बवाल कैलू सीता, बवाल कैलू हो, बवाल कैलो सीता, बवाल कैलो हो, बवाल कैलो सीता, बवाल कैलो हो। 10 कंधर का चित्र देख पूछन लगे राम गुस्सियाई, अरे निर्दोष सीता पर शांता दिहली दोष लगाई हो, बवाल कैलू सीता, बवाल कैलू सीता, बवाल कैलू हो, बवाल कैलो सीता, बवाल कैलो हो, बवाल कैलो सीता, बवाल कैलो हो। भगवान श्री राम कहा थी कि इतनी बड़ी औकात इनकर कि हमारे महल में रावण का चित्र बनाई दीन, इनका एकर सजा जरूर मिली। शांता कहा थी कि भैया सजा कौन देबा। भगवान श्री राम कहा थी कि जौने हाथ से सीता रावण का चित्र बनाइन वो हाथ कटवाई ले हम। कहना बा बाबूजी अंतरे में, कहे राम सीता के छोड़ी बनले हाथ कटवाई, कि विजय गुप्तचर धोबी वाला ताना भी दिया बताई हो, बवाल कैलू सीता, बवाल कैलू हो, बवाल कैलू सीता, बवाल कैलो हो, बवाल कैलो सीता, बवाल कैलो हो। ए बाबूजी, शांता से भगवान श्री राम यही बातचीत करत रहे। तब तक विजय गुप्तचर भी भगवान श्री राम के सामने आ गए। अब भगवान कहा थी का भइल। तब विजय गुप्तचर बतावत हैं कि ए प्रभु, अपने राज्य में उ जवन धोबी बा उ अपने औरत के बहुत मारत बा, बहुत सतावत बा प्रभु। कहन उ काहे बरे, कहे उ धोबी कहत बा कि हम श्री राम ना बाटी कि जवन लंका में रही औरत के उठाई लिया न और फिर से महारानी बनाई देहन। और जौने जगह तू अपने औरत से कहत बा कि जौने जगह तू रात बिताऊ वहीं पर जाई के रहा। ये बतिया के सुन के भगवान श्री राम के बड़ा जोरों के झटका लगा बाबूजी।
तर्ज मिला कहना बा कि के करे अंगनवा फूल अरे बेला चमेली ए बाबू के करे अंगना फूल नेबुला का चना रे बाबू के करे अंगना फूल भगवान श्री राम जगत जननी माँ जानकी के पास पहुँचन बाबूजी और कहा थी का कि पूछे श्री राम सीता अरे भेवलनिया चरवाए सामे महाराजा ही छोड़ा हमारा ये त नहीं कसूर ये सामी महाराजा चाहे छोड़ा ये बना कसूर ये महाराजा चाहे छोड़ा ये बना कसूर महाराजा चाहे छोड़ा के पिया से बतावे सिया अरे सागरी हवलिया चिरई फसाई जाल फेंकले सी बहेलिया कि अंतर यहाँ मेरा जाने गैलन कुली मरमवाए सामी महाराजा ही छोड़ा हमारा ये त नहीं कसूर ये सामी महाराजा चाहे छोड़ा ये बना कसूर महाराजा चाहे छोड़ा ये बना कसूर महाराजा चाहे छोड़ा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जगत जननी माई जानकी से यह पूछथिन कि ये सीता रावण का चित्र हमारे महल में काहे बनाऊ। सीता के अखिया से झरझर आंसू गिरत बा बाबूजी। सीता कहा तहिन ए प्रभु हम आपके सिवा अपने हृदय में केहू के ना बसावा और रावण कैसन रहा हम ओके भर नजर अबे तक ना देखे। सीता बहन आपकी बहन शांता के कहने पर हम रावण का अंगूठा बनाए रहे दीवाल में। ये बतिया जब सुनन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो सारा मरम जाने गए कि का फंसाई के हमरे सीता के ई हाल पे ले आए बाबूजी। कहना बाटेरी में भाव मिला मास्टर कि निर्मोही भैसिया के सजना कि अरे मोरे रामा हो राम निर्मोही भैसिया के सजना त फेंकी जाल शांता भई ननदिया द्रोही अरे हो द्रोही अरे हो द्रोही। ए बाबूजी भगवान श्री राम सुबह सुबह अपने भाई लक्ष्मण के बुलावा थी कहा थी ये भैया तनी हमारे पास में बैठा। लक्ष्मण महाराज जी भगवान श्री राम के चरणों में बैठ के कहा थी बोला भैया का बात बा। सारी बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के बताई दे थी। ये बतिया सुन के लक्ष्मण जी के आंखें नम हो गईं। लक्ष्मण जी कहे हमारे माई सीता पर कितना दुख के पहाड़ टूटी। ए बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहे कि हमरे कहे अनुसार भैया सीता जी के ले जा वन में छोड़ दा आई आवत की उनकर हाथ काटे अहा।
तर्ज मिला मास्टर कहना बा। कि हाथ में मेहंदी मांगे सिंदूर बराबादी कजरवा हो गईला हो बराबादी। कि हाथ में मेहंदी मांगे सिंदूरवा अरे बराबादी कजरवा हो गईला। अब बाहरे बलमा पर दसवा में छाए करवट में सुबेरवा हो गईला हो करवट में। इसी भाव में कहना बा। ए बाबूजी लक्ष्मण जी मैं सीता के पास जाती कहा थी ए माँ हमरे साथ चला। रथ के साज के बाबूजी लक्ष्मण जी सीता जी के उसी पे बैठाई लेथिन और मन में यह सोचत चला जाता है बाबूजी। कि गर्भवती सिया साथे लखन कि गर्भवती सिया साथे लखन सोनावा के महलिया छूटत बाहो सोनावा के। क्या बात है? कि गर्भवती सिया साथे लखन सोनावा के महलिया छूटत बा। अमाई कौशल्या सपना सजावे ओ नहु के टहलिया छूटत बा हो नहु के। सब सोचत लक्ष्मण महाराज धीरे धीरे रथ आगे बढ़ावत हैं बाबूजी। तब तक माई जानकी लक्ष्मण जी से पूछत हैं कहा तहिन का हे तात कहाँ ले जात हमें से सुनत सवलिया टूट गईले। आराम कथा रो रो लक्ष्मण सुनावे जननी पे बिजुलिया टूटत बाहो जननी पे बिजुलिया। बाबूजी लक्ष्मण जी रथ को रोक दिए और जाई के माई के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। आंख से आंसू गिरत बा और बतावत है सारी बात जोन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहे। जब ये बात सुनत हिन जानकी तो करेजे पे पत्थर जम गया बाबूजी कि हाय हाय रे स्वामी हमका इस अवस्था में महल से बाहर कर देता है। ए बाबूजी बड़ा दर्द बा माई सीता के और लक्ष्मण महाराज के। पहपट में भाव मिला मास्टर के है बा। ए बाबूजी रथ से नीचे उतर गए लक्ष्मण जी। अखिया से आंसू झरझर लक्ष्मण के गिरत बा
माई के पांव पकड़ के यह कहें हाय हाय कि अरे पांव पकड़ के सिया का छोड़े सतवा लक्ष्मण रोवेला हम ना काटब जगदम्बा का हथवा लक्ष्मण रोवेला ए बाबूजी सीता जी को वहीं वन में छोड़ के लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पे जाए के रथ रोक के बैठ गए और सोचत हैं कि हम खाली हाथ जाए के अपने भैया के कौन मुंह दिखाऊ। ए सीता अच्छा बा कि यहीं वन में अपन हम जान दे दे कहना बा बाबूजी कि खाली हाथ भैया के आगे अरे कैसे मुंह दिखाई बहो अलग सजाने चिताया हम बनवई में मरी जाई बहो अरे सकल देवता ठोकन लागे मथवा लक्ष्मण रोवले अब विश्वकर्मा से कहले सारी कथवा लक्ष्मण रोवले लक्ष्मण जी का ये विलाप देख के सभी देवता आपस में विचार करत हैं और सोचत हैं कि तब बहुत अनर्थ हो जाई अगर लक्ष्मण जी यह जंगल में अपन जान त्याग दे हैं। बाबूजी सभी देवता विश्वकर्मा भगवान के पास पहुँचे और जाए के उनसी सारी बात बताएं। बाबूजी आल्हा में प्रमाण मिला मास्टर कहना बा कि बन के ला कढ़ारा विश्वकर्मा बनवा में भैया अरे हाथवा में जे कारे कुंडड़िया हो देखा बिनी बिनी लकड़िया लक्ष्मण चिहितवा सजावै भैया कि लखन के करीब लाकड़ा हार गईले छैला कढ़ारा काहे तह जला परनवा बाबू पवन राजा राजावा से बिहल सिपाहिया भगवान विश्वकर्मा उस जंगल में पहुंच गए जहां लक्ष्मण महाराज अपन रो रो के बुरा हाल बनाए ले रहे हैं। बाबूजी और माई सीता का वियोग उनसे सहा न जात रहे और बिन बिन के लकड़ी एक चिता बनावत रहे कि हम जीवित यहीं चिता पे जल जाब। भगवान विश्वकर्मा जाय के लक्ष्मण जी के पास पहुँचे कहे ए भैया
इतना बड़ा दर्द तोहके कैसे मिलल? का कौनो राजा तोहका राज से निकाल देहिस? तब लक्ष्मण महाराज रोई रोई के अपन व्यथा भगवान विश्वकर्मा से बतावत ही। सदर में भाव मिला मास्टर कहना बा कि रोई रोई लक्ष्मण बतावेले हवलिया, बाबा विश्वकर्मा सबुरवा धरा, हम विश्वकर्मा करब तोहरी मदतिया, माया से सिया जी के हथवा बनाए, टप टप खुनवा चुएला मसीहा से, बाबा विश्वकर्मा गए करिश्मा देखाए, कि अरे लक्ष्मण ले हाथ आइले राम के समनवा, कि अरे लक्ष्मण ले हाथ आइले राम के समनवा, राम हाथ शांत के दिहले थमाई भैया राम हाथ। बाबूजी जब लक्ष्मण महाराज रोवत हैं तब भगवान विश्वकर्मा अपने असली रूप में आई गेन। कहने बेटा तोहके कोनो बात के चिंता ना बा, अगर तोहके ई दिक्कत बा कि हमका जगदम्बा जगत जननी माई सीता का हाथ लई जाए के मर्यादा पुरुषोत्तम के दे के बा, तो ही बात के चिंता ना करा, हम हु बहू सही हाथ बनाई दे। ए बाबूजी भगवान विश्वकर्मा वैसा ही हाथ बना दिए और हाथ ऐसन बनाएन बिल्कुल कटल हुआ हाथ, टप टप खून हाथ से चुगत बा। बाबूजी ई बात के देख के लक्ष्मण महाराज के चिंता का समाधान हुआ। बाबूजी बड़ी खुशी मिली, लई के हाथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास पहुँचे और हाथ राम देखत हैं सीता के त आंखें नम बा, हाथ उठाई के अपनी बहन शांता को दे दिए। बाबूजी इसे कहा जाता कि रघुकुल रीस सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ए बाबूजी भगवान ने अपने बचनों का पालन किया। खड़ी धुन में मास्टर कहना बा ए बाबूजी इधर सीता का बड़ा ही बुरा हाल बा। जंगल में भूख प्यास से भटकत महतारी एक नदी के पास पहुंची और वह नदी के पास बैठ के यह सोचत हैं कि हाय रे हमार किस्मत, महल से हमके आज यह जंगल में आना पड़ा। बाबूजी तब तक उधर से ऋषि मुनि वाल्मीकि जी आवत रहन और जाई के सीता के पास खड़ा हो गए। कहन बेटी इस अवस्था में यह जंगल में कैसे? सीता जी के अखिया से आंसू गिरत बा। बाबूजी कहत हैं ए बाबा हम बहुत बेसहारा बाटी। तब ऋषि मुनि कहत ही कि ना बिटिया हमरे चलते तो बेसहारा ना होबू और चला हमरे आश्रम, वहाँ बहुत ऋषि नारी बाटिन
और उन्हीं के साथे आप अपन जीवन बितैहा। खड़ी धुन में कहना बा मास्टर, कि अरे वाल्मीकि कुटिया पे धरवले धीरावा, कि अरे वाल्मीकि कुटिया पे धरवले धीरावा, तो हरियर कैले गुलशनवा सिया के हीरावा। बाबूजी, माई सीता का समय आश्रम में मुनिवर के बीतने लगा बाबूजी, और जगत जननी का गर्भ अवस्था का ऐसन हाल रहल कि माई बहुत दर्द के साथ अपन लड़का का पालन पोषण करत रहीन अपने पेट में। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम से दूर रह के उनकर जुदाई सहना पावत रहीन बाबूजी। उहो समय आएगा, गर्भ अवस्था का लास्टवा महीना, अंतिम महीना माई सीता के आएगा। जगत जननी वह कुटिया में एक तेजस्वी बेटे का जन्म दिया। माई बहुत खुश बाटिन अपने बेटा के देख के बाबूजी। एक दिन के बात बा, माई सीता पानी भरने नदी पे जात रही बाबूजी। तब मुनिवर से कहा थी, ए बाबा हमरे बेटा के देखी। हाँ, लेकिन मुनिवर अपन लिखाई पढ़ाई में इतना व्यस्त रहन कि माई के बात के सुन के थोड़ा ध्यान वह तरह से नाई देहन। तब माई सोचथिन ई जंगल है ये बा, हम अपने बेटा के यहीं छोड़ के अगर चली जाब तक हो सका था कि कोनो परेशानी बढ़ जाए। अब माई अपन बेटा उठाई के अपने साथ पानी भरने चली गई बाबूजी। थोड़ी देर में ध्यान मगन में जब हटाए अपने ध्यान को मुनिवर, तो देखता है कि लड़किया है ये ना, सोचता है इतना गजब भा। तब मुनिवर वहीं रखा कमंडल, उसी में से कुछ को निकाल कर एक फिर से अच्छा सा बालक बना दिए बाबूजी। जब सीता पानी लेके अपने बेटा के साथ पहुंची तो देखत ही एक लड़का, और तब बाबा से पूछत ही, ए मुनिवर, ए बाबा ई केकर लड़का या? बाबा देखत हैं कि लड़का का सीता लई के साथे अपने गई हैं। कहीं ये बिटिया जैसे तू अपन बेटा पालू वैसे नहू के पाला, और इनकर नाम रही लो तो इनकर नाम रही कुश। अंतरे में कहना बा, किलो के जन्म से मन मुदित मयरिया, कुश से कुश की रचना कैले मुनि सत धरिया। अरे विद्या बाण शिक्षा गुरु से पवले बीरावा, कि अरे विद्या बाण और शिक्षा गुरु से पवले बीरावा, तो हरियर कैले गुलशनवा सिया के हीरावा। बाबूजी, माई सीता बड़े ही लाड प्यार से अपने लड़कन का पालन पोषण करे लागिन। यही धरती पे रह के मैया अपने हाथे खाना बनावें, अपने हाथे लड़कन का तैयार करें, वहीं गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ले लागिन लो कुछ बाबूजी। और माई सीता बहुत खुश बाटिन अपने लड़कन के देख के, और बड़े ही तेजस्वी प्रतापी वीर बलवान हुए आगे चल कर लाओ और कुछ बाबूजी। भगवान के जुदाई जगत जननी माई सीता ऐसे ही सहती रही बाबूजी। पतिव्रता नार का ऐसे ही परिचय मिलता है, जन्म जन्मांतर तक माई सीता का चर्चा गावा जाए बाबूजी।
अपने पति के मान सम्मान के लिए मैं दर दर के ठोकर खाइन, लेकिन अपने पति पर उंगली कभू ना उठाइन बाबूजी। अंतिम भाव में, अंतिम बंद में बेटी अपने गुरु घराने का परिचय देते हुए कहती है, गुरु बिहारी गुरु पत्तू गुरु राम आधार पति राम, कि राम सुख हीरा कहे कि भजिला भैया सीताराम हो, निर्मोही भैसिया के सजना, निर्मोही भैसिया के सजना, तमाला राज रही है श्याम करहिया जोही, निर्मोही भैसिया के